आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जो किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं आज मौजूद हूँ माननीय विधायक विनोद सरोज जी के साथ, जो कि बाबागंज से 3 बार से विधायक रह चुके हैं और चौथी बार इन्होंने ताल ठोक दिया है। जी हाँ, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि माननीय विनोद सरोज जैसा साफ सुथरी छवि का नेता हमारे आसपास कोई नज़र आता है। माननीय विनोद सरोज जैसा सरल स्वभाव का नेता हमारे आसपास कोई नज़र आता है, इस बात से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। माननीय विनोद सरोज जी साफ छवि के नेता हैं, अपने सरल स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं। विपक्ष के लोग भी इनके स्वभाव के कारण इनको पसंद करते हैं। तो आज वही शख्स हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए, हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। आइए इनसे कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, सबसे पहला सवाल आप ये बताएं कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारा जो काम करने का तरीका है, क्षेत्र की सम्मानित जनता का हम बहुत ही सम्मान करते हैं और उतना उनका भी आशीर्वाद हमको बराबर मिलता रहता है। हम बराबर क्षेत्र में बने रहते हैं, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित रहते हैं। हमारी प्राथमिकता रहती है कि क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें और उसमें निश्चित रूप से हम सफल रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विकास करते हैं और लोग इसीलिए हमको आशीर्वाद बराबर देते हैं और बड़ा स्नेह करते हैं। बाबागंज में आप 3 बार से विधायक हैं, तो यहाँ पे आपने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं और कौन से विकास कार्य अभी बाकी हुए हैं जिनको आपको करना बाकी है? देखिए, 1996 के पहले यहाँ पे जो भी विधायक हुआ करते थे सब बाहर के होते थे। वो लोग चुनाव लड़ते थे, जीत के चले जाते थे, दोबारा कभी लौट के क्षेत्र में नहीं आते थे। लेकिन 1996 में हमारे पिता स्वर्गीय रामनाथ सरोज पहली बार चुनाव लड़े। क्षेत्र की सम्मानित जनता ने बहुत ही आशीर्वाद दिया, उन्हें रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताया और लगातार 10 वर्षों तक रहे और बराबर क्षेत्र का विकास कार्य करते रहे और सबसे बराबर मिलते रहे। उसके बाद से मैं जब से लगातार हूँ, मैं भी क्षेत्र की सम्मानित जनता का बड़ा सम्मान करता हूँ और हमेशा उनके सुख दुख में सम्मिलित रहता हूँ। और क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है वो माननीय राजा भैया, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय गोपाल भैया के नेतृत्व में हम सारे जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाके जो भी गांव का काम होता है, सारे गांव सभाओं को हमने पक्की सड़क से जोड़ा है। बिजली के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, हैंडपम्प लगवाए हैं, किसानों के सिंचाई के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था हमने की है। और सबसे बड़ी बात है, हमने जो बहुत जब से देश आज़ाद हुआ तब से चुनाव होते चले आ रहे हैं, लोकसभा विधानसभा के जितने भी नेता लड़ते थे सबने एक बहुत बड़ा वादा करते थे, लेकिन उस पर किसी ने अमल नहीं किया। ये हमारे कुंडा और बाबागंज विधानसभा के बीच से बकुलाही नदी जाती है, जिससे लाखों लाख किसान प्रभावित रहते हैं। सबने वादा किया था, किसी ने नहीं उसको खुदवा पाया। लेकिन हमको बताते हुए खुशी हो रही कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया और गोपाल भैया के नेतृत्व में हमने शासन से दौड़ धूप के बकुलाही नदी खुदवाने के लिए बजट पास कराया। उसका टेंडर हुआ, उसका काम भी चल रहा है। लगभग 7-8 किलोमीटर खुदाई हो गई है। उस पर हमने 11 नए पुल पिछले साल बनवाए। लगातार किसानों में इस बात को लेकर खुशी है और निश्चित रूप से बहुत सारा आशीर्वाद हमको मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। ये हमारा काम करने का तरीका है। विधायक जी, आप एक लंबे समय से जो है राजनीति के क्षेत्र में हैं और राजनीति में ऐसा देखा गया है कि जो भी राजनीति के मैदान में उतरता है, बयानबाजियां तेज हो जाती है, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, यहाँ तक कि अपनी सीमाएं भी लोग क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन आपका इतिहास मैंने खंगाला तो मैंने देखा कि आपने कभी भी ऐसी कोई बयानबाजी यहाँ तक कि विपक्ष के लिए भी नहीं की है। और ये जो आपका सरलता है, ये जो आपकी साफ छवि है, ये कहाँ से आती है, कहाँ से सीखने को आपको मिलता है? ये हमारा पारिवारिक गुण है। हमारे परिवार में संस्कार हमको मिले हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय राजा भैया, उन्होंने संस्कार दिया है। हम लोग राजनीति नहीं, सेवा नीति करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया दोनों विधानसभा के चारों ब्लॉकों में हम लोग आँख का शिविर लगवाते हैं, जिसमें वो गरीब व्यक्ति जिनके आँख के ऑपरेशन कराने के बजट या पैसे नहीं होते हैं, उनको हम लोग सूचना कराकर कैंप के माध्यम से उनका ऑपरेशन कराते हैं। 5 दिन उनकी सेवा सत्कार करते हैं। उसके बाद उनको हम लोग विदा करते हैं। और निश्चित रूप से वो लोग जब आते हैं कैंप में 5 दिन रहते हैं तो उनको लगता है कि उनका बेटी बेटा या बहू इतना सेवा नहीं कर सकती जितना हम सब मिल के हमारे कार्यकर्ता हैं वो करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका मैसेज पूरे क्षेत्र में जाता है। सब लोग जानते भी हैं कि हम लोग वास्तव में जनसेवा करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जो हैं, जब बेती कोठी पे बैठते हैं जनता दर्शन के लिए या लखनऊ पे जनता दर्शन के लिए बैठते हैं या हम अपने घर पे बैठते हैं, माननीय गोपाल भैया जी बैठते हैं, तो जो भी व्यक्ति ज़रूरतमंद हमारे घर पे आता है या राजा भैया से मिलने आता है, जो भी समस्या बताता है उसका हम लोग त्वरित निस्तारण करते हैं, कभी उसको मना नहीं करते।
तो उसको लगता है कि नहीं, वास्तव में हमारा यहाँ से काम हो जाता है। उसको केवल घर से हमारे तक आने में जो भी पेट्रोल का पैसा लगे 150 रुपये, उतने उसको खर्च होता है, उसके अलावा उसका 1 रुपया लगता नहीं और उसका आसान तरीके से काम हो जाता है। इस वजह से उनको लगता है कि नहीं, वास्तव में हमारे क्षेत्र के विधायक हमारी मदद करते हैं, इसलिए उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। जैसा कि आप जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जनसत्ता दल ने कई प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और टफ फाइट में हैं, लोग बड़ी कड़ी टक्कर में हैं। तो अगर जनसत्ता दल की कुछ सीटें अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं और ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी सीट से किसी की सरकार बन जाएगी, तो आगे भविष्य में आप किसको समर्थन करेंगे, समाजवादी या बीजेपी को? देखिए, हम प्रदेश में जो भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी हम लड़ाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत के आ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर देखेंगे समीकरण क्या बनता है, तो हम लोग बैठ के, जितने सम्मानित विधायक हैं, हमारी कोर कमेटी है, सब लोग बैठ के तय करेंगे कि हमको किसका सपोर्ट करना है, फिर हम चुनाव के बाद इसको देखेंगे। तो ये थे माननीय विधायक विनोद सरोज जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी, अपनी बात रखी और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये विकास करते रहें, विकास करेंगे और सरल स्वभाव के नाम से ये जाने जाते हैं। इनकी साफ सुथरी छवि है। हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।